ऑलमोस्ट हमारी हर मीटिंग में, एसोसिएशन की जो मीटिंग होती है उसमें आते हैं, और एक यूनिक, एक स्पेशल एनर्जेटिक इंटरवेंशन हमेशा इनका रहता है। और बहुत स्पेशल, मैं इनको इसलिए बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ। और अभी जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो सबसे पहले मैंने पूछा कि दारजू 9 आपने नाम क्यों रखा, आप लोगों को पता है? तो मैंने अभी इनसे सीखा। इनफैक्ट ये जो 21st सेंचुरी है, ये सेंचुरी ऐसी है, हम उसको पढ़ा लिखा कहेंगे, दोज हु लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। अगर आप लर्न करते हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सब लर्निंग से हमें सब कुछ नहीं पता चलता है, तो अनलर्न भी करना पड़ता है और उसके बाद रीलर्न। तो इफ वी डू दीज 3 थिंग्स, तो मेरे ख्याल से दारजू 9 से मैं जो समझा कि आप बिल्कुल शून्य से शुरू कर रहे हैं, विदाउट ये नहीं कि बड़ा बोझा लेके, बड़े माइंडसेट लेके आगे बढ़ना, विद ओपन माइंड आगे बढ़ना मेरे ख्याल से दारजू का मेन लक्ष्य है। और जो ये इंडस्ट्री है, ये तो बहुत कठिन इंडस्ट्री है। दूर से बड़ा आसान लगता है, एक प्रोडक्ट है उसको जाके एक कंज्यूमर को दे दो, लेकिन आसान नहीं। और आज जबकि मैं जब भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था, तब मुझे पता चला कि कंज्यूमर कितना लाचार है इस देश में। और आज भी शायद मैंने किसी से, जब मैं सेलर के सामने एज बायर खड़ा था, तो कह के आया कि शायद कभी आप भी कहीं पर बायर होते होंगे, क्योंकि बायर की एक कंज्यूमर बड़ी लाचार परिस्थिति में रहता है। स्पेशली जो एक फिक्स्ड रिटेल शॉप से, रिटेल एस्टेब्लिशमेंट से कंज्यूमर को एड्रेस करते हैं, उनको माल से कोई मतलब नहीं है। वो कंज्यूमर सामने आया, एमआरपी लिखा है, एमआरपी से ऊपर बेचना है, एमआरपी से नीचे डिस्काउंट करना, तो यही है। और माल के बारे में उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन आप लोग जो सब यहाँ पर हैं, डायरेक्ट सेलर्स, वो एक प्रोडक्ट के एम्बेसडर हैं। आप पहले रिलेशनशिप बनाते हैं किसी भी कंज्यूमर के साथ, बनाते कि नहीं? पहले रिलेशनशिप है, उसके बाद फिर आप उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी आप ही करते हो, उसको सेल भी आप ही करते हो, और शायद आप लोग व्यवहार भी करते हो, क्योंकि जब तक मैं खुद कोई किसी प्रोडक्ट को व्यवहार नहीं करूंगा, मैं दूसरे को शायद उस प्रोडक्ट की खूबियां नहीं समझा पाऊंगा। तो आई गेस यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और आप सब लोगों को शायद, क्योंकि मैं कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रह चुका हूँ, जो जागो ग्राहक जागो कहता है, उनका टैगलाइन है इस मंत्रालय का। और कंज्यूमर के 6 राइट्स होते हैं। आप लोगों को पता है राइट्स कंज्यूमर्स के? नहीं सर, नो। तो ये 6 राइट्स में से 5 राइट जो है वो आप लोग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आप स्वयं करते हैं। और वो 6 राइट्स कौन क्या है? राइट टू सेफ्टी। जो भी प्रोडक्ट आप किसी कंज्यूमर को दे रहे हो, ये सेफ है, ये हैजर्डस नहीं है, इससे इंजरी नहीं होगी, ये आप खुद समझते हो और समझाते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ये दूसरा राइट है। ये प्रोडक्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीज है, किससे बना है, कैसे बना है, ये आप समझाते हो और खुद पहले समझते हो फिर समझाते हो। चॉइस देते हो कंज्यूमर को, ये नहीं कि भाई यही लेना है तो लो। तीसरा राइट है राइट टू चॉइस। कंज्यूमर को राइट होना चाहिए कि मैं यही क्यों खरीदूं या मैं इसी का क्यों खरीदूं, तो वो चॉइस भी आप देते हो, ये सब खुद आप करते हो। हियर, राइट टू हियर, कंज्यूमर को कोई शिकायत है, कोई चीज जानना है, तो वो कहलाता है राइट टू हियर, और आप उसको सुनते हो, समझाते हो, और नहीं आता है तो फिर समझ के आते हो, फिर समझाते हो। है ना ऐसी बात? यस सर। और 5वां राइट है एजुकेट, राइट टू एजुकेट अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सर्विस दैट यू आर
distributing, that you are selling, that you are transacting to a consumer. तो 5 ये राइट जो हैं ये आप लोग स्वयं करते हो, अगर नहीं करते हो तो करिएगा, तभी रिलेशनशिप अच्छी बनेगी। और 6वां राइट है जो कि स्टेट, जो गवर्नमेंट के पास है, रिड्रेसल ऑफ द तो उसके लिए नेशनल कमीशन है, स्टेट कमीशन है और डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। आप लोगों ने कभी पाला पड़ा है कि नहीं कमीशन से? तो वहाँ भी जब ये बने थे कमीशंस, 3 टियर कमीशंस इंडिया में, तो उस समय तो ये था कि भाई बार बार एक कंज्यूमर को, जो एग्रीड कंज्यूमर है, उसको कोर्ट में ले जाना। कोर्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लॉयर लाके छोटे से पुअर कंज्यूमर को वो क्या कंटेस्ट फाइट नहीं कर पाता था। पर्टिकुलरली इंश्योरेंस के जो मामले होते थे उसमें जो है, तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो पुराना एक्ट था हमारा 86 का, फिर नया एक्ट आया 2019 में, उस एक्ट में एक 3 टियर सिस्टम है, नेशनल कमीशन, तो दिल्ली में यहाँ पर है। उसके अलावा हर स्टेट में कमीशंस हैं और डिस्ट्रिक्ट में ये कमीशंस हैं। लेकिन इनका ये कोर्ट से भी बदतर है। कोर्ट में तो समय लगता ही है। यहाँ ये था कि 90 दिन में मैक्सिमम, अगर मेरा कोई ग्रीवांस है एज कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर कोर्ट्स में जाता हूँ, कंज्यूमर कमीशंस में जाता हूँ, तो मेरे ग्रीवांस को रिड्रेस हो जाना चाहिए। लेकिन 90 डेज में तो पहली सुनवाई नहीं होती है ना। तो ये 6वां भी शायद आप लोग एज डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर, शायद आप ये भी जो है ग्रीवांस रिड्रेसल अपने आप कर लेते हैं, करते हो तो बहुत अच्छा। और आपका सबसे बड़ा जो ये सब 6 के 6 राइट्स आप कंज्यूमर के मीट करते हो, सबसे बड़ी पहचान है कि दोबारा वो कंज्यूमर इंतजार करे कि दारजू 9 का प्रोडक्ट मेरे पास आया क्यों नहीं, पिछले महीने। अगर एज ए कंज्यूमर मैं उस प्रोडक्ट का इंतजार करता हूँ बेसब्री से, तो आप 6 के 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर मीट कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से 2016 में जब हम लोग कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट में थे, बहुत से लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ अटैच थे, तो वो लोग काफ़ी परेशान थे कि लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे मनी सर्कुलेशन कर रहे थे। प्रोडक्ट तो है नहीं, लेकिन पैसे का और ये सब लालच दिखा के। तो उस समय हमारे पास इंडस्ट्री के लोग जब आते थे तो कहते थे हमें एक कानून चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लगता था उस समय कि यहाँ तो रूल ऑफ लॉ में काफ़ी डेफिसिट है हमारे देश में, सिविक सेंस में काफ़ी डेफिसिट है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी प्रीमियम में मिलती हैं, और एक इंडस्ट्री है वो कह रही है हमें रूल्स दो। तो खैर हमने सोचा, पहले तो हमें लगा बड़ा अजीब कि रूल्स की क्या जरूरत है, जो है देश में बहुत से रूल हैं उनको फॉलो करिए तो क्या बिजनेस हो जाएगी। लेकिन फिर जब समझ में आया कि ये प्राइस चिट मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट जो है आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। जो लोग जेन्युइन एथिकल ऑनेस्टली डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क के माध्यम से जो है इनको कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, इन लोगों के लिए, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में मनी सर्कुलेशन के नाम पे आते थे, वो लोगों से थोड़ा सा सेग्रीगेशन करने की जरूरत थी। तो 2016 में भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस निकाली, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, स्टेट्स के बाद पहुंची। फिर 2019 में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसमें पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई। आप लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़िएगा, इसमें देखिएगा कि वो स्पेलिंग जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग के साथ अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो वो बहुत जरूर है। और 2021 में तो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आ गए। आपके रूल्स ऑफ द गेम अब है, आपको सिर्फ जो है मेहनत से, सत्यनिष्ठा से काम करना है। और जो कंपनी आपको डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर बनाई हुई है, उस कंपनी का दायित्व है कि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, हमेशा कॉम्पिटिटिव हो, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे, और
डायनामिक हो। जैसे जैसे बाजार बदलती जाती है और जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती जाती है, उसी डायनामिक के साथ, ये नहीं कि भाई नहीं हम तो बदलेंगे नहीं समय के साथ, और जो भी स्टैंडर्ड्स है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत से लॉज हैं, वो सब कंप्लाई करके, और जो मैंने आपको 6 राइट्स बताए कंज्यूमर के, अगर इफ यू मीट दैट, आई थिंक इवन स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर यू, यू विल ग्रो, आर्गू माइंड विल ग्रो ओनली। So thank you, both of you, for giving me this opportunity, and I wish the Arju 9 a very eventful and successful journey in the direct selling space of India and the world. We are भी $2 billion की इंडस्ट्री है, और मैं चाहता हूँ कि दार्जू एक दिन $2 billion की इंडस्ट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। सब नई नई चीज़ों के बारे में हम जानकारी दी, जिसकी चीज़ों के बारे में शायद एज इन डायरेक्ट सेलर्स भी हम चीज़ों को नहीं जान पाते। थैंक यू सो मच सर।